नमस्कार, मैं मोहित कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत अहम मुद्दों पर, जो हमारे देश के युवाओं के लिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए और हमारे देश के अभिभावकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे देश में शिक्षा की स्थिति इतनी ज़्यादा दयनीय हो चुकी है, जिसकी वजह से जो हमारे अभिभावक हैं, वो ग्रसित रहते हैं। हम बात करने जा रहे हैं जो शिक्षा का निजीकरण होता जा रहा है, सरकारी शिक्षण संस्थान ध्वस्त होती जा रही हैं। हमारी सरकारें मुफ्त में राशन दे रही हैं, लेकिन शिक्षा नहीं। और जो शिक्षा दे भी रही हैं, तो वो एक लिमिट तक ही सीमित है। उससे कितना भला हो पा रहा है, उसका भी कोई खास या पुख्ता सबूत नहीं है। हम बात करते हैं शिक्षा की, हम मांगते हैं शिक्षा फ्री हो, लेकिन हमें मिलता है राशन। जबकि जो देश की मूल ज़रूरत है वो है शिक्षा। शिक्षा अगर फ्री होगी, स्वास्थ्य सुविधाएं अगर फ्री होंगी, न्याय व्यवस्था अगर दुरुस्त होगी और हमारे देश के नागरिकों को अगर सुरक्षा पूर्णता मिलेगी, तो हमारा देश बेखूबी और आराम से स्मूथली आगे बढ़ेगा। आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं और इन मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिनेश कुमार गौतम और अनिल कुमार बघेल जी। आइए हम आपको ले चलते हैं सीधे उनके पास अपने सवालों के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश कुमार गौतम जी, जो सामाजिक मुद्दों पर निरंतर अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, समाज के हितों में अपना योगदान देते रहते हैं। आज हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि जो हमारा समाज है, हमारा देश है, हमें शिक्षा की ज़रूरत है, लेकिन जो आज शिक्षा की दुर्दशा है, वो ऐसा क्यों है? हालांकि गौतम जी इसके लिए जिम्मेवार नहीं है इसका जवाब देने के लिए, लेकिन वो अपनी राय इस पर रखेंगे। गौतम जी, जो अभी हमारे देश में शिक्षा की स्थिति है, हमारे देश के अभिभावक, लाखों अभिभावक महंगी शिक्षा की वजह से परेशान हैं और जो सरकारी शिक्षण संस्थान है, उनकी जो जर्जर अवस्था है, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? क्या कारण हो सकता है? क्यों सरकार इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही है? क्यों जो शिक्षा है उसका निजीकरण बढ़ता चला जा रहा है? एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो निजीकरण ही है। आपको क्या लगता है इस बारे देखिए, शिक्षा हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है और सरकार की जिम्मेदारी है कि जब हमसे टैक्स ले रही है, इनकम टैक्स ही टैक्स नहीं होता है। जब हम उपभोग की वस्तुएं उपभोग कर रहे हैं, जब मार्केट से खरीद रहे हैं, तो वो भी टैक्स है कि देश का प्रत्येक नागरिक जो भोजन करता है, रहता है, वो टैक्स पे ही है। लोग कहते हैं कि टैक्स जो है मात्र इनकम टैक्स देने वाले दे रहे हैं। में? अधिकांश लोगों में ये धारणा है धारणा है कि जो इनकम टैक्स देता है सिर्फ वही वही टैक्स पेयर टैक्स है। दे। और जबकि अगर हम देखें, हम दूध, चीनी, आटा, सब्जियां कुछ भी खरीदें, किताबें तक खरीद रहे हैं, उस पर भी हम टैक्स दे रहे हैं। लेकिन अधिकांश लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं या वो लोग जानते नहीं भाई, हैं। हम ये मोबाइल यूज कर रहे हैं ना, इसका डाटा यूज कर रहे हैं, इसका हम लोग रिचार्ज करा रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं, हम जूते खरीद रहे हैं, पेन खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, भोजन आटा खरीद रहे हैं, दाल खरीद रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं। तो हर व्यक्ति हमारे देश का टैक्स यही है। और किस बात के लिए हम टैक्स दे रहे हैं? कि हमको शिक्षा मिलनी चाहिए, उत्कृष्ट शिक्षा मिलनी चाहिए। हम ये चाहते हैं, ये हमारी राय है और हमारी ये मुद्दा भी है हमारा। हम इस पर कई वर्षों से आप लोगों के माध्यम से भी मैं अक्सर पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, सोशल भी हूँ, तो अपने अपने प्लेटफॉर्म पर मैं अपनी बात रखता है कि हमको और हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से समान शिक्षा प्रणाली के तहत एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। ये भारत की सरकार की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। हमारे मौलिक अधिकार हमको है, इसलिए कानूनी जिम्मेदारी, संवैधानिक जिम्मेदारी है ये देश की सरकार की। गौतम जी, जो आपने कहा कि इस सामान्य शिक्षा मिलनी चाहिए, इसमें थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे जिससे कि हमारे दर्शक इस मुद्दे को गहराई से समझ सकें। देखिए,
आज शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करना था, सरकार को चाहिए था शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करें, समान शिक्षा प्रणाली लागू करके आवासीय शिक्षा व्यवस्था प्रत्येक नागरिक को फ्री में देने की आवश्यकता है। अगर फ्री में कुछ चाहिए हमारे देश को, हमारे नागरिकों को, तो शिक्षा चाहिए। हमको फ्री का राशन नहीं चाहिए, हमको फ्री का भंडारण नहीं चाहिए, फ्री की एक चुनावों के वक्त में हमें प्रलोभन नहीं चाहिए। हमको फ्री शिक्षा चाहिए, उत्कृष्ट शिक्षा चाहिए, उच्च श्रेणी की शिक्षा चाहिए, समान शिक्षा चाहिए। ये समान हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। सरकार हमें फ्री शिक्षा नहीं देना चाहती है, जबकि हमको समान शिक्षा प्रणाली के तहत शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करके सरकार के नियंत्रण में हमें शिक्षा चाहिए। लेकिन सरकार कर क्या रही है? शिक्षा माफियाओं के हवाले देश की शिक्षा कर दी गई है। अब जो सरकारी शिक्षण संस्थान है वो बर्बाद हो रहे हैं, वो तबाह हो रहे हैं। कल मैंने सोशल मीडिया पर डाला, आगरा का जो शिक्षा का मुख्यालय, शिक्षा के माफिया लोगों पे जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान खोल के बैठे हैं, जहां हमें फ्री की शिक्षा चाहिए, एक एक जो बच्चा है हमारा, एक एक महीने में उस पर अगर जो संपन्न लोग हैं वो तो 1-1 लाख रुपए महीने खर्च कर सकते हैं। एक एक गरीब आदमी है वो 5,000 भी नहीं करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि रोजगार नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है, सबको शिक्षा चाहिए, सबको सुरक्षा चाहिए, सबको न्याय चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, सबको ट्रेवल की सुविधा, ट्रांसपोर्ट की सुविधा, ये हमारा जो रोडवेज सुविधा है, यातायात के साधन है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार ने यातायात के साधनों को भी माफियाओं के हवाले कर रखा है। मैं तो मध्य प्रदेश है, मैं जाता रहता हूँ, मैं तो पहली बार एक बार देखा जब मैंने देखा रोडवेज बस स्टैंड पर पहुंचा, मैंने भाई मुझे बस चाहिए, आगरा आना था, मालूम पड़ा कि मैं एक भी सिंगल बस नहीं। मैंने पता लगाया कि रोडवेज की बस मध्य प्रदेश में क्यों नहीं, मालूम पड़ा कि दिग्विजय सिंह के समय पर पूरा रोडवेज जो था मध्य प्रदेश का वो खत्म कर दिया। अब पूरे मध्य प्रदेश में प्राइवेट जो माफिये हैं, रोडवेज माफिये, वो पूरे देश प्रदेश के वहां के यातायात सिस्टम को चला रहे हैं। अब वो यातायात का सिस्टम भी माफियाओं के हवाले, शिक्षा का सिस्टम भी माफियाओं के हवाले, प्राइवेट शिक्षा का व्यापारीकरण कर दिया गया है और सरकार इसको बढ़ावा दे रही है, उनको हर तरीके की सुविधा दे रही है। प्राइवेट स्कूल बनाने हो तो सांसद, विधायक, सरकार अपने बजट से, सरकारी बजट से बिल्डिंगें बना रहे हैं। अब वो बिल्डिंगें प्राइवेट माफियाओं की, प्राइवेट शिक्षा माफियाओं की बन रही हैं, और जब बच्चा हमारा पढ़ने जाता है तो वहां बड़े पैमाने पर उनसे इस तरीके की पैसा वसूली होती है, हमारे से किताब की, फीस की, हमसे ड्रेस की, हमसे कई कई प्रकारों की, जिनकी वहां कोई सुविधा नहीं है उसकी भी हमसे फीस ले लेते हैं वो लोग। लेकिन गौतम जी, सरकारी स्कूल भी तो हैं, सरकारी स्कूल हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, एएमयू है और जेएनयू है, डीयू है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, इतनी सारी सरकारी यूनिवर्सिटीज भी तो हैं। देखिए सब कुछ सरकार के नियंत्रण में है, सरकार के ही बगैर ये कोई भी प्राइवेट माफिया कुछ नहीं कर सकता, एक भी शिक्षण संस्थान नहीं चल सकता। लेकिन सरकार की पॉलिसी ऐसी है कि सरकारी शिक्षण संस्थान ज्यादातर बर्बाद किए जा रहे हैं, उनको बंद कराया जा रहा है, और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को वो प्रोत्साहन दे रहे हैं, और वहां से हमारी जनता की साथ लूटपाट हो रहा है, शिक्षा के नाम पर लूटा जा रहा है। जो अब आम आदमी है आज के समय में, हायर एजुकेटेड लोग, लड़के हैं हमारे, जिनको 15,000, 20,000, 10,000 पर नौकरी करने के लिए व्यवस्था किया जा रहा है। अब एक प्राइवेट संस्थान में उनका बच्चा पढ़ने जाएगा तो 10,000, 20,000 रुपए महीने से कम पर कम शिक्षा में कोई व्यवस्था ही नहीं है, एडमिशन ही नहीं। अब जो बंदा 10,000, 15,000 पर नौकरी कर रहा है, वो 15,000, 20,000 रुपए महीने पर बच्चे पर कैसे खर्च कर सकता है? ये तो भी बहुत निम्न स्तर की बात कर रहा हूँ। अगर ज्यादा अच्छे कॉलेजों में, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले कॉलेजों में अगर जाएंगे तो एक एक बच्चे पे 1-1 लाख रुपए महीने का खर्चा है। ये गैर बराबरी को हम लोग झेल रहे हैं, हमारा समाज झेल रहा है, देश का प्रत्येक नागरिक झेल रहा है। अगर ये मैं थोड़ी देर के लिए बोल दूं कि ओबीसी या शेड्यूल कास्ट के साथ ये जातिगत भेदभाव करते हैं, ये खुल करके करते हैं, लेकिन मैं तो उनके साथ भी तो भेदभाव हो रहा है जो जो जनरल कास्ट के ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, जो उनके अभी जो करीब है, उनके बच्चों के साथ भी भेदभाव हो रहा है। उनको तो ईडब्ल्यूएस कोटा मिल गया है ना भाई, उनको ईडब्ल्यूएस कोटा इन्होंने ले लिया। हमारे जो ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं
जो कंपटीशन में ज्यादा नंबर पा रहे हैं, लेकिन हमको डाउन करके ईडब्ल्यूएस वालों को सुदामा कोटा दे करके आगे ले आते हो। तो हम लोग अब ये ईडब्ल्यूएस दे दिया 10%, उसको सबसे आगे कर रहे हैं और 100% लागू कर रहे हैं। आज भी ओबीसी की संख्या इस देश में 50+ है, 50% से ज्यादा। ओबीसी का 27% आरक्षण आज तक किसी भी क्षेत्र में पूरा नहीं है। शेड्यूल कास्ट का आरक्षण, शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण आज तक पूरा नहीं है। ये हमें आरक्षण के नाम पर बदनाम करते हैं। 10% 100% लागू है, हर जगह लागू है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं करता। तो शिक्षा मेन जो आज हमारा टॉपिक है जिसपे आप बात कर रहे हैं, हम शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करके समान शिक्षा प्रणाली लागू करके पूरे देश के प्रत्येक नागरिक को, जिसका कि मौलिक अधिकार है, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो हमको, हमारे बच्चों को शिक्षा दे, वो भी फ्री हॉस्टलाइज एजुकेशन दे। हमारे बच्चा जिस दिन से 5 वर्ष का हो जाए तो 30 वर्ष की उम्र तक उसको जहां भी जिस क्षेत्र में जाना चाहे उसको पढ़ने लिखने की सारी सुविधा सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को देना चाहिए। लेकिन सरकार इससे मुंह मोड़ रही है, मुकर रही है। हमको हमारे जो अधिकार हैं वो हमें मिल नहीं रहे हैं और सरकार व्यापारीकरण करने में, सरकार शिक्षा का जो व्यापारीकरण हो रहा है, शिक्षा माफियाओं के हवाले शिक्षा को उन्होंने कर दिया है। मैंने कल फेसबुक पर डाला, आगरा का जो शिक्षा का मुख्यालय है, ऐसा है कि 2025-26 तक वो खुद ही धराशायी होकर गिर पड़ेगा। और उसके अंदर मुझे लग रहा है किसी दिन अनहोनी हो गई तो कम से कम 100-200 कर्मचारी अधिकारी उसमें, उनकी जान के लिए खतरा है। लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आगरा में एक जीआईसी कॉलेज था, एक जब मैं पहली बार जब 9th में अपना एडमिशन लेने गया था तो जीआईसी कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। मैं आज आपको बता रहा हूँ, जब मैं फर्स्ट डिवीजन से 8वीं पास हुआ था, डिक्टेशन आई थी और डिक्टेशन के बावजूद मेरा 9th क्लास में जीआईसी में एडमिशन नहीं हुआ था। और उस समय जीआईसी के हॉस्टल चलते थे, छात्रावास चलते थे। छात्रावासों में भी कंपटीशन पास करके बच्चे जब छात्रावास में एडमिशन होता था। आज जीआईसी की जितनी भी छात्रावास की बिल्डिंग है सब जर्जर हो गई है, मतलब गिरने की स्थिति में है। एक भी बच्चा छात्रावास में आगरा जीआईसी में नहीं रहता है। तो जीआईसी के पास जमीन की कमी नहीं है, बिल्डिंग की कमी नहीं है, बिल्डिंग थी लेकिन जब यहाँ कुछ हो ही नहीं तो जर्जर हो गई बिल्डिंग। तो जीआईसी जैसा इंटर कॉलेज, उसके छात्रावास सब खत्म हो गए। माध्यमिक शिक्षा विभाग जिसमें संयुक्त शिक्षा निदेशक बैठता है, डिप्टी डायरेक्टर बैठता है, जिला विद्यालय निरीक्षक बैठता है, उस बिल्डिंग की इतनी बुरी हालत है जैसे कि कल मैंने फेसबुक पे पोस्ट करके मुझे शर्म आई। मुझे देख करके मुझे वो देख के डर लगा कि ये लोग कैसे इसके अंदर बिल्डिंग में बैठे हैं अधिकारी कर्मचारी, लेकिन उसमें जो बैठे अधिकारी कर्मचारी हैं और उनके ऊपर जो सरकार बैठी है, सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हैं, उनको देख करके उनको शर्म नहीं आती, मुझे डर लगता, उनको दया आई कि कैसे लोग इसमें बैठे, लेकिन ये हालात। तो मेरा आज ये आपके माध्यम से ये कहना है, जब आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, हमें शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की जरूरत है, समान शिक्षा प्रणाली लागू करके देश के लिए हॉस्टलाइज एजुकेशन व्यवस्था पूरे भारत में लागू हो। प्राइवेट एजुकेशन के जो भी केंद्र हैं, उनका जो स्टाफ है उसको सरकार हायर करे, उनकी बिल्डिंगों को हायर करे, उनको चाहे भले ही रेंट देना पड़े, उनकी बिल्डिंगें भी बेकार नहीं करनी है, क्योंकि तमाम गवर्नमेंट का ही पैसा उनमें लगा हुआ है। जितने भी प्राइवेट शिक्षण संस्थान है उनमें सारा का सारा पैसा 90% पैसा गवर्नमेंट का है, पब्लिक का पैसा है। गौतम जी, आप फ्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं, सरकार फ्री राशन दे तो रही है, फिर आप एजुकेशन के मामले भैया हमको फ्री राशन नहीं चाहिए, हमको कोई भी चीज फ्री में नहीं चाहिए। मैं आज आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, सरकार के लोगों से जब हम आप लोग बात करते हैं तो एक बात कह देते हैं वो क्या सरकार के पास संसाधन नहीं है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, हजारों करोड़ रुपया सरकार प्रतिवर्ष खर्च कर रही है फ्री राशन के नाम पर, दुनिया भर की धार्मिक यात्राओं के नाम पर। सरकार किस नाम पर खर्च कर रही है? समाज कल्याण डिपार्टमेंट, मध्याह्न भोजन, मिड डे, वो ये क्या बोलते हैं, बाल विकास योजना। गौतम जी, आप धार्मिक यात्राओं पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, हमको धर्म से ज्यादा शिक्षा चाहिए। अगर मेरे को धर्म का झंडा दे दिया जाए और शिक्षा न मिले तो मैं तो जानवर के बराबर, बगैर शिक्षा के इंसान जानवर के बराबर है, जानवर से भी ज्यादा बढ़ता है। धर्म से हमारा नैतिक विकास नहीं हो सकता, हमारा मानसिक विकास नहीं हो सकता। हम भारत के अंदर नहीं, दुनिया में कहीं भी खड़े नहीं हो सकते। हम भारत को
विकसित भारत बनाना चाहते हैं, सरकार कहती है, रोजाना भाषण माननीय प्रधानमंत्री जी भी देते हैं, मुख्यमंत्री जी भी देते हैं, लेकिन मैं क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि बगैर शिक्षा के हम इस भारत को विकासशील भारत तो रहा नहीं, हमारा देश विकासशील भारत होता था, अब भारत विकासशील भारत में 2018 में विकासशील भारत का टैग हट गया। जो अभी मैंने पूछा कि सरकार से आप कह रहे हैं कि फ्री शिक्षा दी जाए, जबकि फ्री राशन दे रही है सरकार, 80 करोड़ जो देशवासी हैं उनको राशन दे रही है, इस पर अनिल जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके बारे अनिल जी के बारे में आपको बता देता हूँ। अनिल कुमार बघेल जी ओबीसी समाज से आते हैं और उनका इस बारे में नजरिया क्या है कि हमारे देश में जो अभी मैंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय प्रणाली दुरुस्त हो, इस पर अनिल जी क्या कहते हैं एक आम नागरिक की हैसियत से? अनिल जी बताइए। हमारे देश के अंदर शिक्षा की व्यवस्था एकदम जर्जर है और माफियाओं के हाथ में। लोग पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं बच्चों को। जब पढ़ाएंगे नहीं, जब पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, एक जो पैसे वाले लोग हैं उनके बच्चे अलग स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे दलिया खाने वाले स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिसमें अनिल जी गरीब परिवार के बच्चों को सरकार राशन दे तो रही है। नहीं, हमें राशन चाहिए नहीं ना, हम इतना कमा सकते हैं राशन हम खा सकते हैं, बट हमें शिक्षा चाहिए। शिक्षा इसलिए चाहिए कि हम राशन तो बहुत कम पैसों खाता है, शिक्षा इतनी महंगी है कि हम वहाँ पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, हम शिक्षा ले ही नहीं पा रहे हैं उन स्कूलों में। जब हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम विकसित नहीं होंगे, किसी भी सूरत में हमारा देश विकसित नहीं हो सकता है। हमें शिक्षा चाहिए, एक ऐसी व्यवस्था, ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें पूरे देश के लोग समान शिक्षा हो और साथ बैठ के पढ़े। ड्रेस कोड निकाला किस लिए? ड्रेस कोड इसलिए निकाला कि गरीबी अमीरी दूर की जा सके। सब लोग एक तरीके के वस्त्र पहन के आते हैं स्कूल के अंदर, इसलिए पहन के आते हैं कि गरीब है कौन अमीर है ये मालूम नहीं हो। पर एक बच्चा अलग स्कूल में जा रहा है और एक बच्चा दलिया खाने वाले स्कूल में जा रहा है, तो दूर से मालूम पड़ रहा है कि कौन गरीब है कौन अमीर है। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए ही नहीं। दलिया तो मिड डे मील के अंदर है ना, वो तो हम सरकार की योजना है, ऐसी हमें जिससे जो बच्चे आते हैं वो स्वस्थ रहें, हष्ट-पुष्ट रहें, दुरुस्त रहें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी तो सरकार की जिम्मेदारी है, वो इसलिए दिया जाता है। हमें दलिये की जरूरत ही नहीं, हम तो बच्चों को खिला सकते हैं, हमें शिक्षा दीजिए। शिक्षा, समान शिक्षा। तो अगर दलिये के स्कूल में तो डीएम अपने बच्चों को भेजे, एमएलए, एमपी, सरकारी नौकर उस दलिया वाले स्कूल में अपने बच्चों को भेजे ना, तो हमारे बच्चे भी उसमें बैठ के पढ़े। जिसमें पानी की व्यवस्था नहीं है, जिसमें पानी की व्यवस्था नहीं है, तो दलिया क्या खिलाएंगे? दलिया तो खिला रहे हैं। किस क्वालिटी का खिला रहे हैं, उसको क्वालिटी चेक करें कि किस तरीके का हमें दलिया खिला रहे हैं। हमें दलिया की जरूरत नहीं है, हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है जहाँ पर लोग समान शिक्षा समान साथ बैठ के पढ़ सकें। ऐसी हमें शिक्षा व्यवस्था चाहिए। मैं यहाँ पर एक मुद्दे पर और जाना चाहूँगा। हमारे देश में शराब का जो व्यापारीकरण है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब यहाँ पर ये जो सवाल है ये आप हमारे दर्शकों के लिए भी है, देश के आम नागरिक के लिए भी है कि आपको देश में शराब की ज़रूरत ज़्यादा है या फिर शिक्षा की, स्वास्थ्य की और सुरक्षा की? आजकल जो हम देखते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था भी कुछ क्षतिग्रस्त हो गई है, न्याय व्यवस्था भी कुछ दुरुस्त नहीं रही है। तो क्या एक आम नागरिक के हिसाब से आप क्या चाहते हैं, उसके लिए भी हम बात करेंगे। आप अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए। बाकी इस बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो हमारे मौजूद हैं हमारे साथ में स्टूडियो में गौतम जी और अनिल जी। अनिल जी इस बारे में आप क्या कहेंगे, जो हमारे देश में सुरक्षा व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है और शिक्षा व्यवस्था पर तो अभी गौतम जी ने अपनी राय रखी है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? हमारे देश के अंदर न्याय व्यवस्था पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। आप कहीं भी देख लीजिए, एक मुकदमा जिसको 30-30 साल तक फैसले नहीं हो पाते, और उसके बाद व्यवस्था ये होती है जिसका मुकदमा होता है वो इस दुनिया से चला जाता है, तब तक उसके फैसले नहीं होते। कोर्ट की संख्या इतनी कम है, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, और न्याय व्यवस्था इतनी महंगी है, इतनी महंगी है कि लोग उसे ले ही नहीं पा रहे हैं, और गरीब आदमी को तो बेचारे के वारंट कट जाते हैं। गौतम जी आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, न्याय पर या इस पर बोलो? तभी आप पहले आप न्याय पर बता सकते हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, न्याय तो सपना है, हमारे देश में न्याय सपना है। अभी भगत जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, जिसके खिलाफ मुकदमा होता है वो तो दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसका डीसीएम में उसे सजा नहीं मिल पाती।
जिसकी तरफ से मुकदमा होता है वो भी दुनिया से चला जाता है, उसको न्याय नहीं मिल पाता। न न्याय मांगने वाले को न्याय मिल पाता है, न जिसको सजा होनी चाहिए उसे सजा हो पाती है, वो दुनिया से चले जाते हैं, मुकदमे लटके रहे। तो न्याय है नहीं है। अभी आपने शराब की बात कही है, मैं आज आपको बता रहा हूँ, हमारे देश की सरकार की भी आबकारी पॉलिसी है। आबकारी पॉलिसी में वो बताते हैं कि जहां पर विद्यालय है, कॉलेज है, शिक्षण संस्थान है, वहां पर शराब खाना नहीं होगा। 1 किलोमीटर के दायरे में शायद शराब खाना न खोलने के आर्डर है, उनकी व्यवस्था है, ऐसा वो बताते हैं। जहां पर अस्पताल है वहां पर शराब खाना नहीं होगा, नशीले पदार्थ बिक्री के केंद्र वहां नहीं होंगे। जहां पर धार्मिक स्थल है वहां पर शराब और नशीले पदार्थ बिक्री के केंद्र नहीं होंगे। लेकिन सरकार के देखरेख में सारा काम उल्टा हो रहा है। जहां पर शिक्षण संस्थान है, शराब खाने, नशीले पदार्थ वहीं बिक रहे हैं। जहां पर अस्पताल है, नशीले पदार्थ वहीं बिक रहे हैं। जहां पर धार्मिक स्थल है, नशीले पदार्थ वहीं बिक रहे हैं। ये सरकार अपनी पॉलिसी के, अपनी बनाई हुई पॉलिसी को खुद ही खंडित कर रही है। सरकार क्या कर रही है? और हाँ, जो घनी आबादी है, मलिन बस्ती है, पिछड़े इलाके हैं, स्लिम एरिया है, वहां पर शराब खाने नहीं होने चाहिए। ये सरकार की पॉलिसी है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? जहां स्लिम एरिया है, पिछड़े एरिया है, मलिन बस्तियां हैं, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के लोगों की जहां घनी आबादी है, जहां ज्यादा संख्या में रहते हैं, वहां पर सबसे महंगा शराब खाना का टेंडर मिलता है सरकार की तरफ से। सबसे महंगा टेंडर अगर किसी को मिलता है तो मलिन बस्ती, जो पिछड़े इलाके हैं, वहां का मिलता है, चाहे देसी का हो चाहे विदेशी शराब का हो। सबसे महंगा शराब का अगर कोई ठेका उठेगा तो जहां पिछड़े इलाके हैं, पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, वहां का होता है। तो सबसे ज्यादा हमारे लोगों को सस्ती सुलभ शराब उपलब्ध हो रही है, उतनी सुलभ हमें शिक्षा नहीं है, हमें उतनी सुलभ न्याय नहीं है, हमें रोजगार नहीं है, हमें चिकित्सा नहीं है। हमको सिर्फ 3 चीज फ्री चाहिए: शिक्षा, चिकित्सा और न्याय। बाकी हम लोग अपने मेहनत से अपने बच्चों को रोटी खिला सकते हैं, कपड़े पहना सकते हैं, हम अपने खर्चों से यात्राएं कर सकते हैं। हमको फ्री की यात्रा नहीं चाहिए। सरकार क्या कर रही है? जो कावड़ यात्रा लेके जा रहे हैं उसके ऊपर फूल बरसा रही है। हमारे हायर एजुकेटेड पढ़े लिखे बच्चे, नौजवान घूम रहे हैं, वो रोजगार मांगने जाते हैं, उन पर लठ बरसा रहे हैं। अरे भाई, बच्चे पढ़े लिखे हैं, रोजगार की दरकार है उनको, तुम उन पर लठ बरसा रहे हो। और वही बेरोजगार जब कावड़ यात्रा लेके जाते हैं तुम हवाई जहाजों से, हेलीकॉप्टरों से फूल बरसा रहे हो। उनके पुलिस की जो सिपाही हैं जिनका काम सुरक्षा देने का है, वो उनके पैर दबा रहे हैं। और उनको फ्री में सरकार और सरकार को चलाने वाले लोग फ्री में शराब के और भांग के पैक, बढ़िया बढ़िया व्यवस्था, ब्रांडेड, मतलब पेय पदार्थ, नशीले पेय पदार्थ उनको सुलभ कराते हैं। उनके खाने पीने का, रहने का सारा प्रबंध सरकार करती है। सरकार की जिम्मेदारी है कावड़ यात्रा की ये सब नौटंकी करने की, सरकार की जिम्मेदारी है। हमको शिक्षा चाहिए, उत्कृष्ट शिक्षा चाहिए, हमको फ्री शिक्षा चाहिए, हमको फ्री चिकित्सा चाहिए, हमको फ्री न्याय चाहिए। लेकिन सरकार हमको फ्री क्या दे रही है? सरकार हमको फ्री दे रही है, राशन दे रही है 5 किलो। क्या एक व्यक्ति का महीने में 5 किलो राशन से पेट भर सकता है? तो भर भी है, न भरे, इसमें कोई मतलब नहीं है। हमको फ्री राशन नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ समाज कल्याण विभाग जो है उसे खत्म कर दो। उसके नाम पर हजारों करोड़ रुपया प्रति वर्ष है, उसको फ्री शिक्षा में लगा दो। बाल विकास के नाम पर हजारों करोड़ रुपया ये बर्बाद करते हैं, उसको फ्री शिक्षा में लगा दो। समाज कल्याण विभाग, बाल विकास विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको सरकारी सिस्टम को शिक्षा के सरकारी सिस्टम में लगा दो। हम किसी के साथ अन्याय करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं वो सारे जितने भी लोग काम करते हैं और जो पैसा है उसको सबको शिक्षा में लगा दो। हमारा व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति अपनी मेहनत से अपने बच्चे को खाना दे सकता है, कपड़े पहना सकता है, रहने के साधन भी वो अपने आप मेहनत से। जब सरकार की जिम्मेदारी रोजगार देने की है तो हमें रोजगार दो ना। हमें तुमसे फ्री में घर नहीं चाहिए, हमसे फ्री में तुमसे कपड़े नहीं चाहिए,
फ्री में तुमसे हमें चावल नहीं चाहिए, हमको तुमसे फ्री 3 चीज चाहिए जिसका हम टैक्स देते हैं। हमारा प्रत्येक व्यक्ति टैक्स देता है, जैसे हमने बताया, हमको सिर्फ 3 चीज फ्री चाहिए। शिक्षा फ्री चाहिए, आवासीय शिक्षा के रूप में, समान शिक्षा प्रणाली के रूप में, पूरे देश का एक सिलेबस होना चाहिए। वो सरकार नहीं दे रही, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार हमको फ्री चिकित्सा नहीं दे रही है, हमको चिकित्सा फ्री चाहिए। सरकार के नियंत्रण में चिकित्सा चाहिए। चिकित्सा को भी उन्होंने व्यापारीकरण कर दिया। पूरे देश भर में बड़े बड़े हॉस्पिटल लोग खोल के बैठे। सरकारी विभागों में जो नौकरी करते हैं डॉक्टर, वो उनके भी प्राइवेट अस्पताल हैं, और वो जब तक उस व्यक्ति को प्रॉपर इलाज नहीं करते तब तक सरकारी विभाग अस्पताल से छुट्टी होकर के वो उनके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के भर्ती नहीं होता, तब तक उसको वास्तविक इलाज नहीं करते। ये जो हमें मूर्ख बना रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कि वो कार्ड उन्होंने जारी किए हैं, आयुष्मान कार्ड। इस आयुष्मान कार्ड की हमको जरूरत नहीं है, हमको फ्री चिकित्सा चाहिए। गवर्नमेंट के तमाम हॉस्पिटल हैं, और ज्यादा उनको अच्छा बनाइए। ये फ्री दुनिया भर के तुमने जो प्राइवेट हॉस्पिटल बड़े बड़े खुलवा रखे हैं आलीशान, इनकी जरूरत नहीं है। आलीशान हमको सरकार के देख रेख में शिक्षा के केंद्र बनाइए, आलीशान शिक्षा के केंद्र बनाइए। आलीशान हमको ये प्राइवेट अस्पताल नहीं चाहिए। आलीशान बनाना है तो गवर्नमेंट के अस्पताल आलीशान बनाइए ना। एम्स के स्तर के अस्पताल पूरे देश में खोलिए, हर तहसील स्तर पर खोलिए, हर जिला स्तर पर खोलिए। हमको 3 चीज फ्री चाहिए, हमको राशन फ्री नहीं चाहिए, हमको ये दावतों में भंडारा ये हमको नहीं चाहिए, और कांवड़ यात्रा में हमको फ्री दारू और ये मुर्गा मसल्ला और वो क्या बोलते हैं उनको भांग के जो जो भंडारे चलते हैं, ये हमको फ्री नहीं चाहिए। हमें कांवड़ यात्राओं में पैर नहीं दबाने पुलिस वालों से, पुलिस के लोगों से सुरक्षा चाहिए। सुरक्षात्मक कार्रवाई जो पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस को पुलिस का काम नहीं करने दे रहे। जो अध्यापक हैं, सरकारी टीचर्स हैं, उनको शिक्षा नहीं देने दे रहे, उनसे दुनिया भर के काम तुम करा रहे। सरकार को जरूरत है, जैसे मास्टर लोग हैं, शिक्षा देने वाले लोग हैं, उनसे ये लोग गैर शैक्षिक काम करवाते हैं, निर्वाचन से रिलेटेड काम उनसे कराते हैं। भाई एक अलग से जनरल डिपार्टमेंट सरकार क्यों नहीं बना देती है? वो जनरल डिपार्टमेंट के लोग ही जनगणना करेंगे, जनरल डिपार्टमेंट के लोग ही निर्वाचन का काम करेंगे। ये बहुत सारे काम ऐसे हैं जो शिक्षा देने वाले लोगों से ये जबरन कराते हैं, उन कामों को ये लोग जनरल डिपार्टमेंट से कराते। हम तो देख रहे हैं गांव देहातों में जो प्राइमरी और ये जो शिक्षा व्यवस्था है, जूनियर की स्कूल हो या प्राइमरी स्कूल हो, उसमें जो वहाँ का जो प्रधानाध्यापक है, वहाँ का जो टीचर है, जो पढ़ाने के बजाय वो सिलेंडर उठाता फिरता है, आलू खरीदता फिरता है, चावल खरीदता फिरता है। भैया प्राइमरी स्कूलों में, जूनियर स्कूलों में बच्चे वहीं के लोकल होते हैं, अपने घर से शाम को भी तो खाना खाते हैं। वो खिचड़ी से, जैसा कभी हमारे बजट साहब को बता रहे कि वो हमें खिचड़ी खिला रहा है, हमें नहीं चाहिए ना खिचड़ी। तो मिड डे मील के नाम पर जो करोड़ों रुपया ये बर्बाद कर रहे हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है। तुम आवासीय विद्यालय खोल दो ना, हमारा बच्चा वहीं रहेगा, वहीं टाइम टू टाइम नाश्ता करेगा, टाइम टू टाइम खाना खाएगा। तो वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या जरूरत है मिड डे मील की? और नई नई नौटंकियां रोजाना मिड डे मील के नाम पर हो रही है। तमाम जो प्रॉपर भोजन अच्छा मिलता नहीं है, बहुत सारी शिकायतें उनकी रोज आती है, तमाम सोशल मीडिया भरा पड़ा है। तो हमारा तो ये कहना है कि सरकार हमारे बच्चों को, हमारे देश के भविष्य को शराब जितनी आसानी से सुलभ करा रही है, गरीब परिवारों को, पिछड़े वर्ग के बच्चों को, अनुसूचित जाति के बच्चों को, मलिन एरियाओं के बच्चों को, उनके नौजवानों को, उनके पुरुषों को जो शराब सुलभ करा रही है, ये बंद करे। हम इस पर भी कार्रवाई करने वाले हैं। हमने आपको पिछली बार बताया, अभी हम बहुत जल्दी सरकार को एक अल्टीमेटम के रूप में ज्ञापन देंगे और एक बड़ा धरना आगरा में करेंगे, उसका संदेश पूरे भारत में देंगे। अगर सरकार अपनी पॉलिसी नहीं बदलती है, अपनी आदत में सुधार नहीं लाती है, तो हम सरकार को मजबूर करेंगे सही रास्ते पे आने के लिए। सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाए, सरकार ये फालतू के कामों को बंद करे। मोदी जी से हम कहते हैं आपके माध्यम से, तत्काल इमरजेंसी में ये फ्री राशन को तुरंत बंद कर दिया जाए। किसी भी राशन लेने वालों को बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय की, जो सरकार की जिम्मेदारी है, और रोजगार की, और आपके यातायात के साधनों की। हमें प्रॉपर देश के अंदर भी और देश की
सीमाओं पर हमें पूरी तरह सुरक्षा चाहिए, जो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपने कामों को करे, ये सरकार ये नौटंकी कर रही है, ये बंद कर दे। जनता जागरूक हो रही है और जनता किस दिन सरकार को आड़े हाथ लेगी, मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। तो गौतम जी ने अपनी बात कह दी है कि हमें फ्री की राशन नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, न्याय व्यवस्था चाहिए और जो आवागमन के साधन हैं यानी कि ट्रांसपोर्ट चाहिए, और जो शिक्षा प्रणाली है वो सारे देश में एक होनी चाहिए। सारे देश की शिक्षा एक जैसी हो जिससे कि विभाजन का कोई भी कारण ना रहे। ये थे हमारे साथ दिनेश कुमार गौतम और अनिल कुमार बघेल। मैं एसएमटी न्यूज़ से मोहित कुमार, नमस्कार।